जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में वर्ष 2023 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन के लिए क्या समय होगा, तो जानेंगे संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो तो इसे धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद जानेंगे पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 6:25 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 5:56 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है, इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। इसके अनुसार जो भी प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, वो सभी 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। रविवार प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 24 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:14। इस दिन प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय होगा 24 दिसंबर को, वह समय शाम 5:15 से लेकर के शाम 6:15 तक आप विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय दोपहर 3:55 से शाम 5:14 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र होगा रात्रि 9:19 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। योग जो कि सिद्धि योग सुबह 7:18 तक होगा। उसके बाद साध्य योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 5:42 तक। रवि योग भी बन रहा है प्रदोष व्रत के दिन, जो कि रात्रि 9:18 से अगले दिन सुबह 6:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा, वह समय 24 दिसंबर को सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 5:51 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से प्रदोष व्रत में
प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस समय में भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। उसके बाद बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य में जो कि ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु आदि हो तो भगवान शिव जी को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भी किसी भी प्रकार का पूजन आदि का कार्य किया जाता है या शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में भगवान शिव के परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश का पूजन करने के बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करे, कथा श्रवण करे। इस दिन भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करे, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान जो कि व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण अपना मन भगवान शिव जी के चरणों में लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए और फिर आप चाहें तो आगे व्रत को धारण करें, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।